The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the 7th episode of Psychology Unplugged, an exclusive program being presented you by the Department of Psychology. आज का प्रोग्राम जो है इसकी थीम बहुत इंटरेस्टिंग है. आज हम बात करेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में. आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी एक बड़ा कॉमन सा एक बज़ वर्ड बन चुका है, बिकॉज ना सिर्फ रिसर्च में बल्कि हमारी आम जिंदगी में, हमारी प्राइवेट लाइफ्स में पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है ये एक ऐसी टर्म है जिससे आप आम इंसान जो है बखूबी वाकिफ़ है. इसको अगर हम मज़ीद एक्सप्लोर करें तो उसमें हम आज की थीम को लेके चलते हैं, विच इज़ अ रोड टूवर्ड्स हैप्पीनेस, ए पॉजिटिव साइकोलॉजी अप्रोच. इस बारे में डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही कॉम्पिटेंट पैनलिस्ट मौजूद हैं और सबसे पहले मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाऊँ. वी हैव विद अस टुडे Dr. Fatima Khurram Bukhari, who is a PhD from University Utara, Malaysia, and is right now serving as an assistant professor at the Department of Applied Psychology, the Islamia University of Bahawalpur. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम. मैम कैसी हैं आप? ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आज My का pleasure, हमारा टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम यही चाह रहे थे काफ़ी अरसे से कि एक ऐसा हमें आपसे टाइम मिल जाए कि इस तरह से कि हम इसको डिस्कस कर सके अपने टॉपिक को इन डिटेल, कॉमन पर्सन के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, और साइकोलॉजी के वो तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरह पॉजिटिव साइकोलॉजी से टीचिंग में या लर्निंग के प्रोसेस में है. तो सबसे पहले जिस तरह हमारी थीम है मैम कि ए रोड टूवर्ड्स हैप्पीनेस, तो पहले तो आप हमें सिर्फ ये बताएं कि क्या पॉजिटिव साइकोलॉजी सिर्फ अबाउट हैप्पीनेस है? नहीं, पॉजिटिव साइकोलॉजी हैप्पीनेस नहीं है. पॉजिटिव साइकोलॉजी पॉजिटिव थिंकिंग लीड्स टूवर्ड्स हैप्पीनेस. जी. कि आप भी कहें कि हम चीज़ों को लेके चलते हैं, चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हम नेगेटिविटीज़ को ज़्यादा जल्दी ग्रैस्प करते हैं एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिविटी. तो वो पॉजिटिविटी जो हमारे अंदर मौजूद है वो बेसिकली एड्रेस करती है पॉजिटिव साइकोलॉजी को. जी. पॉजिटिव साइकोलॉजी ये कहती है कि आप अपनी नेगेटिविटीज़ के बजाय आप जो है वो अपनी पॉजिटिविटीज़ पे फोकस करें, तो वो चीज़ आप में जो है वो हैप्पीनेस लेकर आती है. जी, क्योंकि एक हमारे यहाँ आम तासुर है कि शायद जब साइकोलॉजी की एक टर्म किसी के सामने नाम लिया जाए या जहन में आए तो अमूमन ये सोचा जाता है कि अब डिसऑर्डर्स की बात होगी, या हम आम जुबान में किसी को कहना हो कि अगर कोई डिस्टर्ब है तो हम कहेंगे ये साइको हो गया है. हाँ. या साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी अमूमन साइको कह देते हैं. बिल्कुल. साइको डिपार्टमेंट भी कह देते हैं. बिल्कुल. तो आज ये थोड़ा सा एक स्टिग्मा आज हम चाह रहे थे कि रिमूव होकर साइकोलॉजी इज नॉट जस्ट अबाउट डिसऑर्डर, जिसमें कुछ पॉजिटिविटी भी है, कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं. पॉजिटिव साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट भी है. बेसिकली जो साइकोलॉजी भी अगर आप कहते हैं ना, तो साइकोलॉजी सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने का नाम नहीं है. साइकोलॉजी वे टूवर्ड्स आपकी पॉजिटिविटीज़ की तरफ है. तो उसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है वो रोल प्ले करती है. आजकल हम ज़्यादा पॉजिटिविटी की बात करते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं जी, आपस में बात करते हैं, गुड वाइब्स आती हैं, बैड वाइब्स आती हैं. तो ये बेसिकली क्या है कि ये हमारी वो फीलिंग है, हम फील कर रहे हैं चीज़ों को ना, तो हम नेगेटिविटी को, ये एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है इंसान. वो इमोशन ज़्यादा फील होते हैं, इमोशनल ज़्यादा होता है नेगेटिविटी की तरफ. लेकिन जो आपकी पॉजिटिविटी है वो आप कहीं पे इग्नोर कर रहे हो. इग्नोर कर देते तो हैं. पॉजिटिव साइकोलॉजी ये फोकस करती है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों का पता होना चाहिए, और उनको कैटर करें पॉजिटिविटी को भी. ये नहीं है कि आप कहें कि नहीं जी मेरी वीकनेसेस वो तो मैंने नहीं बतानी, सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ को रखना है आगे. जी. जब तक आपको आपकी वीकनेस नहीं पता होगी तब तक आपको आपकी स्ट्रेंथ नहीं पता लगेगी. और मेरा ख्याल है कोई भी रिलेशनशिप हो उसमें पॉजिटिविटी जब तक ना वो स्ट्रेंथन नहीं हो सकता. स्ट्रेंथन नहीं होता. बिल्कुल. चाहे वो हमारे कह सकते हैं ह्यूमन रिलेशंस हैं या हमारी अपनी चीज़ों के साथ भी रिलेशन है, नॉन मटेरियल थिंग्स के साथ या मटेरियल थिंग्स के साथ, जब तक हम उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे पॉजिटिवली तो उसका इम्पैक्ट वैसा नहीं आएगा. बिल्कुल. जैसे आप किसी से रिलेशन जब बनाते हैं तो उसमें भी आपकी पॉजिटिविटी इन्वॉल्व होती है ना. एग्जैक्टली. अब हम कहते हैं कि अगर हमें कोई शख्स अच्छा लगता है तो उसकी जो बुराइयां हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं. हाँ, फिर सब सारा अच्छा लगता है. तो ये पॉजिटिविटी है ना बेसिकली, कि हमने सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी को ग्रैस्प किया है, उस पर फोकस किया है. हमने उसकी नेगेटिविटीज़ को थोड़ा सा नीचे ले गए. हमें पता है, हमें अपने अंदर भी हमारी जितनी भी नेगेटिविटीज़ हैं हमें पता है, लेकिन हम उनको कैटर नहीं करते हैं. जी. अगर हम उनको कैटर करें तो वही नेगेटिविटीज़ भी पॉजिटिविटी की तरफ आपको ले जाती है. ठीक. अच्छा मैम, आप
चूंकि हम 1-1.5 साल से इस पैंडेमिक के दौर से गुजरे हैं, कोविड-19 के, और हर हमारे जानने वालों में किसी ना किसी को एक तरह का इससे स्ट्रेस है। कुछ को अपने अजीज़ व क़ारिब में कोई डेथ का सुन के बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, फियर जनरेट हो जाता है, और कुछ वैसे ही खौफजदा हैं इससे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, जो एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, इन फॉर्म्स में हमें ज़्यादा कॉमनली नज़र आ रही हैं। ऐसे माहौल में हैप्पीनेस कितनी ज़रूरी है? देखिए, आपका कोई रिलेशन जो है वो, उसमें आप अगर नेगेटिविटीज रखेंगे तो वो चलेगा ही नहीं। हैप्पीनेस तो हर चीज़ की एक रूट है ना, तो उस रूट को आपने किस तरह से अपना लेके चलना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो लेकिन मैम इसमें बड़ा मुश्किल लगता है कि अगर हमारे इर्द गिर्द इतने ऐसे लोग हैं, ऐसे वाकयात हो रहे हैं, हम कैसे खुश रह सकते हैं? देखिए, एक सबसे पहले फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड आपके अंदर होनी चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, जब तक आप शुक्रगुजार नहीं बनेंगे तब तक आपका जो है ना वो आप मुतमईन नहीं होंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हमें एट द एंड ऑफ अ डे हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं चीज़ें कि हमारे पास जो है वो क्या नहीं है। एग्जैक्टली। हम ये नहीं देखते कि हमें क्या मिला है आज। मिला है। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि अगर आप इस क्रूशियल टाइम में भी खुश रहना चाहते हैं तो सिर्फ ये ना सोचें कि आपने इस पेंडेमिक में, इस तकलीफ के माहौल में क्या खोया है। थोड़ा सा उन चीज़ों को भी अपने जहन में लाएं कि आपके पास जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं और जो एग्जिस्ट कर रही हैं और जो आपके पास हैं। ग्रैटिट्यूड जो है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथनिंग फोर्स है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाती है। मैम एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी आपसे। आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं हमारे पास आज इस हवाले से भी। पॉजिटिव साइकोलॉजी की ऐसी कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं जिनको हम यूटिलाइज करें तो इस सिनेरियो में, इस पेंडेमिक के दिनों में हम उसको अपनी मेंटल वेलबींग के लिए यूज में ला सकते हैं? बिल्कुल, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेटिट्यूड ही है जी। ठीक है, उसके अलावा ग्रेटिट्यूड डायरीज आप बना सकते हैं। अच्छा। आप अपना नोट डाउन करें कि सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं। उसमें आपको एहसास होगा कि हम जो हैं वो जिस पेंडेमिक में रह रहे हैं हम उसमें बहुत बेहतर हालत में रह रहे हैं। Exactly. हमारे इर्द गिर्द के लोगों को देखें, खुदा ना खासा जिनके यहाँ डेथ्स हो रही हैं, जो इस क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हम उनसे बहुत बेहतर हैं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, अब हम इकोनॉमिकली हम वीक हो गए, हमारी जॉब नहीं है, हमारा कारोबार नहीं चला, लेकिन हमारी फैमिली सेफ है। हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ। एग्जैक्टली। अगर हमारी फैमिली सेफ है तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये वो ग्रेटिट्यूड है कि आप अपने आप को खुद, मतलब डायरी लिखना वैसे एक बहुत अच्छी आदत है, कैथारसिस हो जाता है, कैथारसिस होता है आपका। और हम जो है वो चलिए डायरी आप नहीं लिख सकते, लोग कहते हैं नहीं हम नहीं लिखते, इतना टाइम नहीं, तो सोच लें उसको। अच्छा। आप सोचें चीज़ों को, उससे भी हमें वैसे ही उससे भी हमें इफेक्ट आएगा कि भाई आप कंपेयर कर सकते हैं ना। हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि जी उसके पास ये चीज़ें हमारे पास नहीं। हाँ, वो सोचे हमें पीछे ले जाती वही है, पीछे ले तो सोचे हमें आगे भी ले जा सकती है। बिल्कुल, आप उसको पॉजिटिव, आप उसके एस्पेक्ट को गौर करें। आप बच्चों को भी यही सिखाएं कि पॉजिटिविटी क्या है। बच्चों को ये नहीं सिखाएं कि नहीं ये चीज़ मिलनी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा मैम, आजकल बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली ये है। मैं आपसे इसी के हवाले से सवाल करूँगी कि बीइंग एन एकेडेमियन आपने भी देखा होगा कि आजकल बहुत से नए किस्म के प्रॉब्लम्स बच्चों में आ रहे हैं। बिल्कुल, कोविड-19 की वजह से। कुछ आप हाईलाइट कर सकती हैं जो मतलब शायद हमसे वैसे ना हो? देखिए, अब हम बच्चे हमारे एक तो बिल्कुल घर में बंद हैं, ठीक है जी। उनका एक्सपोजर जो है वो इंटरनेट से बहुत ज़्यादा हो गया। Exactly. हर चीज़ उनकी इंटरनेट स्क्रीन टाइम बढ़ गया उनका। क्यों? क्योंकि जाहिर है हमने उनको ऑनलाइन क्लासों के लिए गैजेट्स दे दिए। पहले अगर हम 2 घंटे दे रहे थे तो अब हम उनको 6 घंटे के लिए अब वो एक्सक्यूज भी हो गया ना एक। उनके पास इसका एक्सक्यूज भी है जी, काम आया है तो वो भी करना है, ऑनलाइन काम जो आया है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमें इसको एक फैमिली टाइम हम गुजार रहे हैं इसके अंदर। पेंडेमिक में आप एक जगह बैठे हुए, एक जगह हैं, ये टाइम कभी दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। मेरी अपनी एक अप्रोच है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो अब नहीं जा रहे हैं, तो वो सब लोग बड़े परेशान हैं कि भाई नहीं पढ़ाई हो रही, क्या होगा, साल ज़ाया होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपकी लाइफ से इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है ना, ये साल आप इसको कवर अप कर सकते हैं। आप एग्जैक्टली इस वक्त आप अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं घर में बैठ के। ये पॉजिटिविटी है, मोमेंट्स इन मेकिंग है ये तो दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, आपके क्लासों में बिजी हो जाएंगे अपने वक्त में, आप भी अपने काम में बिजी हैं। तो हमेशा पॉजिटिव अप्रोच को सामने रखा करें। ये एक टाइम फ्लोरिशिंग है जो कि एक और Flourish पॉजिटिव करते हैं, हाँ बिल्कुल। एस्पेक्ट है कि अपने रिलेशंस में फ्लोरिशिंग लेके आए। फ्लरिश करेगा ना, आप साथ रह रहे हैं। आपको वही बात है कि बच्चों जितना इंटरनेट यूज करते हैं, अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो कहते हैं कि जी अच्छा इंसान है अगर साथ बैठ घर वाले भी अच्छे हैं। तो पेंडेमिक यही कर रहे हैं ना, सबको हाँ, साथ बिठा दिया। ये। ऑफिस वाले जो ऑफिस आते थे, अब वो ऑफिस कहीं नहीं जा रहे थे,
घरों में रह रहे थे, घरों में हस्बैंड्स भी, रहते हैं, वाइफ्स जी। भी घर में रह रही हैं, बच्चे भी घर में रह रहे हैं, तो उनका एक और अच्छा रिलेशन डेवलप हुआ है। टाइम ना देने वाले एक्सक्यूजेस जो हैं वो कहीं वो नहीं चल रहे। तो इसके जहाँ बहुत सारे नेगेटिव एक इम्पैक्ट आ रहा है, इसके पॉजिटिव साइड भी है इसकी, Side एक है। उसको हम एक्सप्लोर मतलब करें तो। हम बेसिकली चीजों को ना एक्सप्लोर नहीं करते और Exactly. पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते हम चीजों जी की। हम हर उसमें से नेगेटिव एस्पेक्ट निकाल लेते हैं। हाँ, ठीक। शायद हम लोगों ने फोकस अपना एज ए नेशन भी वही बनाया हुआ है कि जो नेगेटिविटी है उसकी तरफ basically हमने जाना है। critical बहुत हैं असल में। क्रिटिकल बहुत है, यस। हमारे जो नेशन है वो क्रिटिकल है। वो किसी का कोई भी फैमिली मैटर भी है ना अगर आपके पास, तो आप उसमें उसकी बुराइयां ढूंढेंगे हाँ कि भाई अगर किसी की फॉर एग्जांपल एक शादी भी हो गई है, तो अगर उन दोनों का मैच नहीं भी है, हस्बैंड बहुत पढ़ा लिखा है, बीवी नहीं है, बीवी पढ़ी लिखी है, हस्बैंड नहीं है, तो उसमें हम फिर हम खामियां ढूंढेंगे। भाई अगर वो रह रहे हैं सही तो उनको रहने दें आप। हाँ अगर उनको कोई एतराज़ नहीं है और उनकी लाइफ सही जा रही है, वो पॉजिटिव है, लेकिन हम एहसास दिला देते हैं उनको नेगेटिविटी से। वो critical बनते हैं ना। नेगेटिविटी हम मेरे ख्याल से बीइंग अ सोसाइटी हम उनके बीच में एक इनपुट डाल देते हैं, बिल्कुल डाल स्टार्ट कर देते हैं, ट्रिगर कर देते हैं उसको। बिल्कुल। और शायद हम लोगों का माइंडसेट कुछ ऐसा है या फिर एज अ होल शायद हम लोगों को आदत पड़ गई है, हमें असल में हमने हैबिट डेवलप कर ली है, हमारा एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है, लोगों से उनके बारे में पूछना और इंट्रीग होना ज्यादा बिल्कुल ऐसे ही क्यों है। हम क्यों करें किसी की लाइफ में Exactly. इंटरफेयर। आप उनकी पॉजिटिव चीजों को देखें और उनको अप्रिशिएट करके अपने लिए भी आसानियां पैदा करें ना। एप्रिसिएशन बहुत पॉजिटिव एक एलिमेंट है। मैम इसकी सिग्निफिकेंस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, तो हम आपको ज्वाइन करते हैं इस ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. टेक्नोलॉजी के इस दौर में एक प्रोफेशनल का स्किलफुल होना इतना ही ज़रूरी है जितना कि एक इंसान के लिए खुराक का होना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ साउथर्न पंजाब के विजन को जहन में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ला रहा है एक ऐसा प्रोग्राम जिससे मिलेगी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हर उस शख्स को जो करना चाहता है कमाल इस फील्ड में। टीचर्स के नॉलेज से लेकर एलुमनाई के एक्सपीरियंस तक और एक्सपर्ट ओपिनियन से लेके स्टूडेंट्स के इश्यूज तक होगी डिस्कशन एक बहुत मज़ेदार अंदाज में। तो जल्द मुलाकात होती है बैठक में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। हम बात कर रहे थे पॉजिटिव साइकोलॉजी के हवाले से। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारी पैनलिस्ट डॉक्टर फातिमा खुरम बुखारी। मैम, एक वर्ड है माइंडफुलनेस, इस पे बड़ी रिसर्च हो रही है साइकोलॉजी में, और एक बज़ वर्ड है, सबको पता है इसका, लेकिन फिर भी नहीं पता बाज़ लोगों को, लेकिन एसोसिएटेड हम इसको समझते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ। ये पॉजिटिव तो साइकोलॉजी इसका क्या रोल है? देखिए, माइंडफुलनेस क्या है? आपके सेंसेस हैं आपकी जी, 5 सेंसेस हैं आपकी। ये बेसिकली माइंडफुलनेस है कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, सेंस ऑफ टच, स्मेल, हेयरिंग, ये तमाम जो 5 सेंसेस हैं आपकी, ये माइंडफुलनेस है। अच्छा हमारे पास हर तरफ से जो है वो नॉलेज आ रही है। जी, जितना हमने वास्ट कर ली है अपना एक्सपोजर, तो हमारे पास हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, फील भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी टेस्ट की सेंसेशन है, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट नई नई चीज़ें आपको दुनिया में मार्केट में आ रही हैं। तो ये क्या है? ये माइंडफुलनेस है आपकी कि आप किस तरह से किस चीज़ को देखते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं, या हम किस चीज़ में कितना प्रेजेंट है, माइंड, प्रेजेंट, हमारा माइंड कितना है कितना माइंडफुली उस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, जी मैम। कि हम किस तरह से उसको ग्रैस्प करते हैं। अब एक ही बात है, हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना उस पर, तो वो क्या है कि उसका अपना एक टेक्निक है माइंडफुलनेस की। एक बात सुन के मैं कैसा रिएक्ट करूंगी, आप कैसा रिएक्ट करेंगी, ये माइंडफुलनेस है बेसिकली। अच्छा, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही 5 स्टेप्स हैं कि आपकी जो व्हाट यू सी, व्हाट यू हेयर, व्हाट यू योर सेंस ऑफ टच, स्मेल एंड टेस्ट, ये जो 5 हमारी सेंसेस हैं, यही हमारे माइंडफुलनेस है। बाद लोग आप देखें, हम कहते हैं ना एब्सेंट माइंडेडनेस है जी, तो एब्सेंट माइंडेड यही है ना कि वो अपने माइंड की तमाम सेंसेस को उस वक्त यूज़ नहीं कर रहा। हाँ, वो सुन नहीं रहा, शायद सिर्फ देख रहा है, वो देख नहीं रहा, सिर्फ सुन रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये बेसिकली आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ये बनाती है। ठीक मैम। जिससे हम कहते हैं मेंटली शायद एब्सेंट है, ये फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है, बिल्कुल ऐसा ही है, ये उसी उसमें आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैम, माइंडफुलनेस की कोई टेक्निक हम कैसे यूज कर सकते हैं इस पेंडेमिक में, या अपनी मेंटल वेलबींग के लिए? देखिए, हम खुद अपने आप को कैसा कैथारसिस कर सकते हैं जी, हमारी तमाम सेंसेस क्या काम कर रही हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको हम कैसे पाइल अप कर रहे हैं, ये चीज़ बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ठीक है, कि हमारी सेंसेस हमें क्या कह रही हैं,
और हम उससे क्या ग्रैस्प कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि हम अपनी वीकनेसेस को हम बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं, दूसरे की वीकनेस फोकस करते हैं, अपनी अच्छाइयाँ बता रहे होते हैं, अपने स्ट्रेंथ्स। तो आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को देख के चलना है। मतलब माइंडफुलनेस ये कि आपको ये बताओ कि आप में कमी क्या है और आपके पास जो है वो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। एक्सेप्टेंस आपका जो बिहेवियर है ना, उसमें यही है कि जो आपकी फिर कमी होती है ना, आपको पता है, तो आप उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। जब आप डिनाइल के फेज में आ जाएंगे और वो मानेंगे ही नहीं कि ये मेरी अंदर कमी है, ये वीकनेस है, तो आपकी वो चीज़ कभी ठीक नहीं। एग्जैक्टली यानी कमी तो तब है ना जब आप उसको एक्सेप्ट कर लें, बिल्कुल, फिर ही आप उस पर वर्क कर सकते हैं। अगर आप एक्सेप्टेंस वाले फेज में ही नहीं आ रहे तो फिर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी को तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्टेप स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। साइकोलॉजी ये कहती है कि आपका नेगेटिव और पॉजिटिव जो एटीट्यूड है वो दोनों इंपॉर्टेंट है जी। सिर्फ आपकी स्ट्रेंथ ये नहीं कि आपके कितनी पॉजिटिव है आप, अच्छा, और आपकी वीकनेस ये नहीं कि आपकी नेगेटिविटीज़ की हैं, बल्कि दोनों मिलकर आपको जो है वो एक अच्छी वेलबींग की तरफ लेके जाएंगे। ठीक मैम, इस पे आजकल अब जिस तरह एक ट्रेंड जब से ये कोविड स्टार्ट हुए, कुछ तो रिसर्चेस का ट्रेंड शुरू ही कोविड-19 के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसका क्या स्कोप है पॉजिटिव साइकोलॉजी का रिसर्च में भी? जिससे हमारे स्टूडेंट्स हमें भी सुन रहे होंगे जो एमफिल के हैं या कोई पीएचडी स्कॉलर है जो अपने सिनॉप्सिस के लिए सोच रहे हैं, तो इस फील्ड को किस हद तक वो मतलब इस पे गौर कर सकते हैं अगर ट्रेंड्स की बात करें? देखिए, आज ट्रेंड्स में तो यही है ना कि आजकल आप देखें तो हर तरफ पॉजिटिविटी की बात की जाती है जी। इग्नोरेंस हमारी ये है कि हम नेगेटिविटी को अभी तक हमारे यहाँ खासतौर पर हमारे कल्चर में नेगेटिविटी को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, लेकिन आप ओवरऑल अगर पूरी दुनिया को देखें तो हमारे पास जो पॉजिटिविटी आती है, तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को फैलाना चाहिए ना। तो हमारा बेसिकली स्कोप भी यही है कि आप हमारे इस पेंडेमिक में, उसके अलावा ओवरऑल भी पेंडेमिक के बाद भी हमारे जो हालात हैं हमारे मुल्क के, हमारा क्या स्ट्रक्चर है, हमारा फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, तो उसमें पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। पॉजिटिव साइकोलॉजी हर जगह रोल प्ले करती है। आप कितना पॉजिटिव हैं, कितना आप चीज़ों को अपने साथ लेके चल रहे हैं, आप ये नहीं कि सिर्फ एक्सेप्टेंस अपनी वीकनेस की, दूसरे की वीकनेस की भी एक्सेप्टेंस, दूसरों की स्ट्रेंथ की मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ को एक तो आप एक्नॉलेज करें, दूसरा जो उसकी वीकनेस है उसको भी एक्नॉलेज करें। हर शख्स में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, मेरे में भी होगी, आप में भी है, लेकिन हमें ना अपनी कमी एक्सेप्ट करने की तो नहीं करते हम, लेकिन दूसरे की हम उसकी हाईलाइट करते हैं, उसकी नेगेटिविटी को। एग्जैक्टली। तो बेसिकली स्कोप यही है कि हम जितना ज़्यादा इस पॉजिटिव साइकोलॉजी का हम आगे एक्सपोजर दे सकते हैं लोगों को दें, ताकि लोग जो फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, हाँ जी, ठीक है, वो वही देखते हैं जी मेरे साथ का कोई शख्स है, वो कहाँ पहुँच गया है, मैं कहाँ पे मौजूद हूँ, मैं फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हूँ, फाइनेंशियल स्टेबल कैसे हो गया। तो बेसिकली हमें वो नेगेटिविटी नहीं देखनी, हमें देखनी है कि ऐसे क्या फैक्टर था कि वो हमसे आगे चला गया और हम पीछे रह गए। उस फैक्टर को ओवरकम करने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, लोगों में पॉजिटिव अप्रोच को ज़्यादा जो है वो इन्हांस करें। जी, नहीं, ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि किसी से जब अपने आप को कंपेयर करें तो सिर्फ ये मत देखें कि उसका और हमारा डिस्टेंस क्या है, बल्कि उस डिस्टेंस के रीजंस को भी एक्सप्लोर करें, उस पर वर्क करें। तो ये बेसिकली कोर एक कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी का कि अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ अगर आप मोल्ड करना चाह रहे हैं तो पहले आपको पॉजिटिवली हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस के बाद आप फिर उन अपनी स्ट्रेंथ्स पे और अपनी वीकनेसेस पे फोकस करके उस पर वर्क कर सकेंगे। अच्छा मैम, कोई एक, अब हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करें और मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी हम लोगों को पहले भी पेंडेमिक से इंशाल्लाह जब भी ख़त्म हो जाएगा इसके बाद भी मुझे लगता है एक कौम, बहैसियत कौम, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। हमें आदत हो गई है नेगेटिविटीज़ को हाईलाइट करने की, उनको सोचने की और उनको प्रमोट करने की। ऐसा ही है, तो हमारा एक कल्चर हो गया है। तो ऐसे आप भी इसको हमारे स्टूडेंट्स के लिए या ऑडियंस के लिए कोई मैसेज ज़रूर दें आज इस हवाले से। अच्छा, फर्स्टली तो देखें ना, हम जब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लेमैन। क्यों? क्योंकि हमें चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज है, हमें चीज़ों को पता लग रहा होता है कि क्या फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट कर रहे हैं। एक लेमैन है ना, वो बैठ के हम ऐसी बातें कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी फील्ड नहीं है उसका हमें नहीं पता जी, लेकिन बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट ये हमारी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जितने ज़्यादा पॉजिटिविटी फैला सकते हैं उतनी पॉजिटिविटी फैलाएं, लोगों को इसके बारे में अवेयर करें, इसके बारे में चीज़ें बताएं कि किस तरह से हमारे पास जो है उसमें ही हम खुश रह सकते हैं। जो उस मोमेंट है उस मोमेंट को एंजॉय करें। अगर आप उस मोमेंट के अपने फ्यूचर के चक्कर में या पास्ट के चक्कर में उस मोमेंट को आप अगर ज़ाया कर देंगे तो फिर कभी भी वो मोमेंट दोबारा नहीं फिर तो पास्ट तो चला गया।
फ्यूचर अभी आया नहीं है और प्रेजेंट भी गया है बेसिकली। तो वो इसी तरह से तो हो जाएगा। बेसिकली जब आप पॉजिटिव अपने अंदर अप्रोच को लाएंगे, अपनी तमाम नेगेटिविटीज़ को और पॉजिटिविटीज़ को आप जानेंगे, समझेंगे, जी। तो तब ये चीज़ जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब हमारी नेगेटिव्स भी हमारी स्ट्रेंथ बन जाएंगी, हमारी नेगेटिविटीज़ भी। और जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, जाहिर है हमें देखें जब तक अपनी स्ट्रेंथ का पता नहीं होता तो उस पर भी काम नहीं हो सकता है, तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते। पॉजिटिव साइकोलॉजी में ज़रूरी है कि आपके पास, अगर आप खुदा न खास्ता किसी भी वजह से फेल हो गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी वजूहात क्या थी। नेक्स्ट टाइम आप उनको अवॉइड करेंगे। ये कहते हैं कि जी पेपर मुश्किल आया था, टीचर ने मार्क्स कम दिए, ये आपकी मसले का हल नहीं है। मैम ये सारे जो हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, डिनायल में हो जाते हैं, हाँ। या हम प्रोजेक्शन करते हैं या कुछ इस तरह की। हाँ। तो अब ये जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, क्या ये हर्डल है हमारी एक्सेप्टेंस के लिए या हमारी पॉजिटिविटी की तरफ? नहीं, हर्डल नहीं होते, लेकिन अगर हाँ वो वही बात है कि अगर एक इनिशियल जो हमारा एक लेवल है, हम ऑप्टिमल लेवल की बात करते हैं, उससे जैसे ही वो बढ़ेगा तो वो आपकी एबनॉर्मलिटी में चली जाती है। ठीक है, हम अपने डिफेंस मैकेनिज्म को भी एक हद तक यूज करते हैं, हम करते हैं, होता है इंसान है, इंसान की ये चीज़ है कि वो यूज़ करता है इस डिफेंस से, लेकिन वो हद से ज़्यादा ना बढ़ जाए। जी। मतलब ऐसा ना हो कि ओवरऑल वो आपकी पर्सनैलिटी भी हावी हो जाए हर चीज़ के साथ। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। तो मैम जो स्टूडेंट्स आजकल मतलब इस पूरे से गुजर रहे हैं, कुछ बहुत डिससेटिस्फाइड भी हैं घर रहने से। ज़ाहिर है स्टूडेंट्स की एक हैबिट थी अपने कैंपस आना, पढ़ना और इस तरह से, तो उनके लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी कैसे हेल्पफुल होगी? एक छोटा सा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए भी कि वो अपने इस सिनेरियो में अपनी इन तमाम चीज़ों को कैसे टैकल कर सकते हैं पॉजिटिवली। देखिए वही बात कि एक तो आप साइकोलॉजी का स्टूडेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइकोलॉजी का स्टूडेंट, उसकी नॉलेज जो है वो ज़्यादा होती है। उसके साथ जो आम स्टूडेंट है, हर चीज़, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। इस वक्त ठीक है आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप कि जितने ग्रेड आने चाहिए थे आपके वो नहीं आ रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। जैसे बेचारे मैट्रिक और एफएससी के बच्चे हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, उनके एग्जाम नहीं हुए 9th के, मैट्रिक के हो रहे हैं तो वो भी कम पेपर्स के हो रहे हैं, स्टडी रूटीन नहीं है, उनकी रूटीन नहीं है, तो उनके मार्क्स पे नो डाउट इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आपकी जो लाइफ है ना, वो सिर्फ मार्क्स ही नहीं है, आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली, आपका अपना जिंदा होना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रस्ट्रेशन से पहले सोचें कि आप जिंदा हैं, सबसे पहले इस चीज़ का ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हाँ, ग्रेटिट्यूड पे दोबारा कितने लोग पूरी दुनिया में इस पेंडेमिक की वजह से कितने क्राइसिस का शिकार हुए हैं, अगर आप उन लोगों में जिंदा हैं तो ये आपके लिए ग्रेटिट्यूड है। पहले इसका शुक्र अदा करें आप कि मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है। फिर सेकेंडरी है कि जी हाँ ठीक है, आपकी इस वक्त एजुकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, फाइनेंशियल आपके इश्यूज़ आ रहे हैं, जॉब के इश्यूज़ हैं, तो ये तमाम चीज़ें लाइफ का पार्ट है। आप इन तमाम चीज़ों को अगर अपनी ज़िंदगी पे हावी करेंगे तो फिर आपकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब इसलिए होती है। ज़िंदगी तो इन्हीं से मिलके बनी हुई है, इनसे मिलके बनी है। ये सब जो है वो आपके डिफरेंट, आपके कहते हैं कंपार्टमेंट्स हैं आपकी लाइफ। हाँ जी। तो किसी भी एक कंपार्टमेंट को हावी ना होने दें, उनको बैलेंस में रख के चलें। आपकी अगर पढ़ाई इस साल नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। यहाँ पे एक और पॉजिटिव साइकोलॉजी का एलिमेंट आ जाता है, होप है ना, होपफुल रहेंगे फिर हो जाएगा ये। और आप ये देखें कि जो इतने एक्सट्रीम सिचुएशंस में लोग रह रहे हैं, उन्होंने भी होप तो रखी है ना। आप फ्रंट लाइन वर्कर्स को देख लें, डॉक्टर्स को देख लें, उनका तो मतलब 100% मैक्सिमम चांस है कि वो खुदा ना खास्ता इसका शिकार हो सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन वो पॉजिटिव होप रखते हैं कि नहीं, अल्लाह चाहे तो हमें बचा सकता है। ये अगर हमारी जिंदगी, तो अपनी लाइफ के ना इनको पार्ट्स को कंपार्टमेंट्स में रहने दें, निकाल के मिक्स मत करें इन कंपार्टमेंट्स। एग्जैक्टली, बेसिकली ये ऐसे ही है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है ये आपको एक अवेयरनेस देती है, एक रास्ता दिखाती है कि किस तरह आपने अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करना है, किस तरह हर मोमेंट पे आपने उस चीज़ का ग्रेटफुल रहना है जो उस मोमेंट में आपके लिए प्रेजेंट है, बजाय उसके कि आप सेल्फ पिटी का शिकार हो या उस चीज़ के बारे में सोचें जो आपके लिए अवेलेबल नहीं है या एब्सेंट है या आपके पास नहीं रही। बिल्कुल, ज़िंदगी जो है वो सबसे बड़ी नेमत है और अगर आपके पास इस मोमेंट में ज़िंदगी है तो आपको इसी का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो है इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे हर तरह के फील्ड में, हर रिलेशनशिप में पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर हम पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम ज़्यादा अरसे तक सेनली सर्वाइव कर सकेंगे। आप डिस्टर्बेंस की तरफ जब भी जाते हैं उसमें एक रीज़न ये होता है कि आप नेगेटिविटी जो है आपकी ज़िंदगी में वो बढ़ गई है और वो आपकी तमाम पॉजिटिविटीज़ पे, आपकी स्ट्रेंथ्स पे हावी हो गई है। सो कंक्लूडिंग विद इट, थैंक यू सो मच मैम, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आई होप आज का प्रोग्राम जो है इट विल हेल्प यू
in dealing with your daily life matters. Be mindful, stay active, and explore your talents and your weaknesses and your strengths, and stay positive. See you in the next episode. Thank you so much. Allah Hafiz.